भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम का विषय चल रहा है और प्राणायाम की कितनी महिमा गाई गई है वेदों में, कितना इसका बखान किया गया है इस प्राण विद्या का, जिससे हम इस शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी का शिकार ना हो। हमारी यह धरोहर, हमारा जो स्वास्थ्य है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, ईश्वर प्रदत्त ये बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा वैभव है। और स्वस्थ रहना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो इस निधि का, इस धरोहर का ये अनादर है। उस परमात्मा प्रदत्त वस्तु का सर्वथा अनादर है। जैसे हम किसी को कोई भिक्षा में या उपहार में कोई वस्तु देते हैं, कोई खाने की वस्तु दे दी, कोई ऐसी प्रयोग करने की वस्तु दे दी, और यदि वह उसका हम उस वस्तु का ठीक ठीक प्रयोग नहीं करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, तो जो देने वाला है उसके मन में कष्ट होता है कि इनको तो दिया था प्रयोग करने के लिए, इससे इनके जीवन में उत्कर्ष इसलिए दिया था, प्रसन्नता इसलिए दिया था, सुख मिले इसलिए दिया था, लेकिन इसको तो ऐसे ही इन्होंने भोगों में, रोगों में व्यतीत कर दिया। इस उपहार का इन्होंने अनादर किया, तो फिर आगे से वैसा ही हमको भोग मिलता है, वैसा ही हमको शरीर मिलता है। इसलिए ये प्राणायाम की विद्या भी ईश्वर ने हमको बताई है, समझाई है, इसका उपदेश किया है, ताकि हमारा जो तन और मन है ये कदाचित यदि रोगी होता है, आदि और व्याधि सताती है, तो उससे हम बचें। उसके लिए प्राणायाम का हम आधान करें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, इस विद्या को सीखें। तो आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राणायाम रहस्य में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो लिखी है, और बहुत ही इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों का उदाहरण दिया है। प्राण की सहायता से पाप को जीतना। यदि प्राणायाम हम करेंगे तो उससे पाप से बचेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाप से बचने का यदि व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है तो आगे उसके पाप क्षीण नहीं होते हैं। जैसे फसल बो दी और उसमें खरपतवार ने अपना स्थान जमा लिया, तो किसान क्या करता है, उसको निकालने का पुरुषार्थ करता है। तो ऐसे ही जाने अनजाने, अकेले में या सबके साथ वाणीगत, व्यवहारगत, आचरणगत कोई भी दोष हमसे हो जाता है, तो वो कैसे क्षीण हो और वो ना हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा वेद मंत्र यहाँ पर ऋग्वेद के 8वें मंडल का यह मंत्र है, उच्चारण करेंगे। ओम वृत्रस्य त्वा स्वथादिशमाणा वृत्रस्य त्वा स्वसाथादिशमाणा स्वसथादिशमाणा
विश्वे देवा अजहूर्ये सखायः मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वत्थेमा मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वत्थेमा विश्वाः पृतना जयासि ॐ वृत्रस्यात्वा स्वसथादीशमाणा विश्वे देवा अजहूर्ये सखायः मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि। तो यह ऋग्वेद का जो मंत्र है, इसमें इसका महिमा मंडन किया गया है कि पाप से हम कैसे बचें, पाप को कैसे जीतें। तो बहुत ही स्पष्टता से ये बात कही है कि विश्वे देवाः, अन्वय करते हुए यहाँ पर बात कही जा रही, विश्वे देवाः ये सखायः वृत्रस्य स्वसथात् ईशमाणाः, अर्थात संपूर्ण दिव्य गुण जो पहले सखा थे वे पाप के श्वास से ईशमाणा भयभीत होते हुए त्वाम अजहू, तुझको छोड़ गए। अतः इंद्र, हे इंद्र, ऐश्वर्य अभिलाषी जीव, क्योंकि इंद्र जो इस पूरे संसार का इंद्र है, देवों का इंद्र है, और इस शरीर का जो इंद्र है, एक तो इंद्र परमात्मा के लिए भी उसका वो तो इंद्र है, उसका जो परम ऐश्वर्यशाली है, यदि परम ऐश्वर्य, वो परमेश्वर इंद्र कहलाता है। और हमारे शरीर में भी इंद्र कौन है? हमारी आत्मा है। तो वह उसके ही रहने से ये हमारा शरीर सारे सुखों को, सारी संवेदनाओं को करने में समर्थ है, सारे व्यवहारों को करने में ये हमारी इंद्रियां समर्थ होती हैं। यदि वह परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा इस शरीर में आत्मा का आधार न करता, ऐसी व्यवस्था न करता, तो शायद ये हमारी इंद्रियां भी ऐसी ठीक ठीक कार्य नहीं कर सकती थी। इसलिए कहा कि हे इंद्र, ऐश्वर्य अभिलाषी जीव मरुद्भी, मरुतों के साथ अर्थात प्राणों के साथ, ते सख्यम अस्तु, तेरा सख्य हो अर्थात तेरी मित्रता हो, तेरा जो है मैत्री भाव हो, सखा का भाव हो। अथ तो इससे क्या है, इमाह विश्वाह, इन सारे पृतनाह, जो पृतना यहाँ आया है, इन सारे पृतनाह अर्थात पृतना जो उपद्रव हैं, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जो न्यूनताएं हैं, जो कमी है, उसको जयासी, उसको जीत सके। जब तक प्राणायाम नहीं करेंगे, जब तक प्राणों का आधार नहीं करेंगे, प्राणों का नियमन नहीं करेंगे, उनको हम जब तक संभालेंगे नहीं, प्राणायाम का अभ्यास जब तक नहीं करेंगे, तब तक यह हमारा तन और मन स्थिर नहीं रह सकता। और तन मन स्थिर नहीं होगा तो इंद्रियों को तो खुली छूट मिली है, ये अपने इच्छित विषय में जाकर के जरूर गिरेंगी। तो आगे कहा कि आत्मा के अंदर अनेक दिव्य गुण हैं, ये शुद्ध है, बुद्ध है, अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है। परंतु दया, क्षमा, ये सारी चीजें, दया, क्षमा, धृति, शौच, संयम, अहिंसा, सत्य, दम आदि नाना गुण हैं इसके। जब तक आत्मा में पाप का प्रवेश नहीं होता है, ये गुण सदा सर्वदा बढ़ते रहते हैं। जो
गुण इसमें गिनाए कि दया, क्षमा, धृति, शौच, संयम, अहिंसा, सत्य, दम, ये अनेक और जितने भी हमारे भद्र के लिए, हमारे कल्याण के लिए जो भी गुण हैं वो सतत बढ़ते रहते हैं, उनमें कोई कमी होती नहीं है। और जब जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का चतुर्वर्ग भी पवित्र आत्मा में अविरोध भाव से रहता है, जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो गुणानुरागादिव सख्यमिवी इवान, मानो ये गुण के प्रेम के कारण परस्पर मित्र बने हुए हैं। देवों का वृत्र के साथ सदा संग्राम रहता है। वृत्त आच्छादक पाप को कहते हैं। पाप सद्गुणों का विरोध करता है। जैसे आसमान में जो है बादल आ जाते हैं और सूर्य को ढक लेते हैं। सूर्य कभी जो है अपने प्रकाश को समेटता नहीं है, लेकिन सूर्योदय हुआ, प्रकाशित होने लगा, और कई बार ऐसा आता है कि बिल्कुल अंधकार हो जाता है। तो वृत्र, जो वृत्रासुर भी एक है, तो असुर है। तो ऐसा कहा कि यह जब इसको इंद्र अपने वज्र का प्रहार करता है तो ये नीचे धराशायी हो जाता है, अर्थात पानी के रूप में सारे पृथ्वी पर फैल जाता है। ऐसे ही जब यह आत्मा जो इंद्र है, जो इंद्र अपने वृत्रासुर को, अर्थात इसके अंदर जो पाप का भाव आने लगता है या पाप का एक आवरण छाने लगता है, तो उसको हटाने के लिए जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, और आत्मज्ञान कब होगा? जब इंद्रियां हमारी संयमित होंगी। वो संयमित कब होंगी? जब हम प्राणायाम करेंगे। एक दूसरे के ये पूरक हैं, इसलिए सद्गुण पाप को मारने का यत्न करते हैं और पाप सद्गुणों का विरोध करता है। घमासान युद्ध चलता रहता है, हमारे अंदर भी युद्ध चलता रहता है। एक क्षण में लालच आती है, एक क्षण में क्रोध आता है, एक क्षण में द्वेष आता है, एक क्षण में काम की भावना आती है, वासनाएं आ जाती हैं, और दूसरी ओर उनके समक्ष दया का भाव, प्रेम का भाव और पवित्रता का भाव आता है। वासनाओं से जो है विराग हो जाता है, वैराग्य की स्थिति आती है। एक तरफ राग है, एक तरफ वैराग्य है। हमको क्या चाहिए? हमको जो हमारे और इस संसार के लिए कल्याणकारी है वो चीज हमको चाहिए, उसके लिए हम सदा पुरुषार्थ करते रहें। तो इसमें इस प्रकार से आत्मा से द्वंद्व छिड़ जाता है। जब आत्मा वृत्र की ओर अधिक झुक जाता है, तब वृत्र के श्वास के डर के मारे विश्वे देवा अजहूर्य सखायः, सारे दिव्य गुण जो पहले आत्मा के सखा थे, आत्मा को छोड़ जाते हैं। पाप की वृद्धि के साथ सब देव दिव्य गुण नष्ट हो जाते हैं। यदि भोग वासना ने, पाप ने अपने आप को ज्यादा बढ़ा लिया, तो फिर वहां पर ये सारा हमारा जो वैभव है, जो गुण है, वो उनके साथ हो जाता है और पाप अपना अधिकार जमा लेता है। जैसे लुटेरा आता है और सब कुछ लूट करके लेके चला जाता है, सारे जीवन की पूंजी को, सारे जीवन भर जो खून पसीने से कमाया है, और लुटेरा आया सारा धन वैभव लेकर के चला जाता है। ऐसे ही जब वृत्र, हमारे अंदर का जो आसुरी भाव है, जो पशुता का भाव है, वो जब अपना अधिकार जमा लेता है तो हमको पाप युक्त कर देता है, पाप का आवरण आ जाता है। और जब पाप का आवरण छा जाता है तो जो ज्ञान का प्रकाश है वो ढक जाता है। वो हमारा गुण होते हुए भी अवगुण में परिवर्तित हो जाता है। सब कुछ जानते हुए भी हम सब भूल जाते हैं। इसलिए
ये विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है कि दिव्य गुण नष्ट हो जाते हैं इससे, और दिव्य गुणों के नाश के साथ आत्मा का क्या रह जाएगा। यदि आत्मा की तथा दिव्य गुणों की रक्षा करनी है तो पाप को मार भगाओ। पाप को मार भगाने के लिए क्या है? मरुत, मरुत भृंद्र, यह मरुत आया ना, अर्थात प्राण विद्या, प्राणायाम के द्वारा मरुत भृंद्र सख्यम त्यस्तु, मरुत से मित्रता करो, इस प्राण से मित्रता करो, प्राणायाम से मित्रता करो। और जो प्राणायाम से मित्रता करता है, प्राण विद्या से मित्रता करता है, जो मरुत से मित्रता करता है, तो उसके लिए कहा कि प्राण के साथ है इंद्र तेरा सख्य होना चाहिए। उसके सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर उपदेश कर रहे हैं कि प्राणों के साथ तुम मित्रता करो। हे इंद्र, हे आत्मा, प्राण विद्या को सीखो, प्राण विद्या का आधान करो। प्राणों के साथ सख्य का अर्थ प्राण आत्मा के अनुकूल चलें। जैसे हमारा मित्र होता है, और मित्र वही है जो मित्र की बात माने, और जो उसका विरोध करे वो मित्र किस बात का। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी अज्ञानतावश लोक में कोई गलत कार्य करना चाहे तो मित्र उसका विरोध करता है कि ये काम ठीक नहीं है। वो एक ज्ञान की स्थिति है और होना भी चाहिए, परंतु यहाँ पर जब एक साथ दोनों का हृदय मिला होता है तो दोनों साथ साथ इस संग्राम को जीतते हैं। इस संसार के संग्राम को, अंदर के संग्राम को, एक दूसरे को उठाते हुए आगे बढ़ना, ये मैत्री भाव है, मित्रता है, ये सख्य है, सखा भाव है। इसलिए कहा कि प्राणों के साथ सख्य का अर्थ है प्राण के आत्मा के अनुकूल चलना। इस समय अवस्था यह है कि साधारण मनुष्य को अपने श्वास प्रश्वासों की गति का कोई ज्ञान नहीं है। पहले कितना भी ज्ञान था, श्वासों को, नाड़ी का देखना, उसकी धड़कन, और व्यक्ति को जो है उसके श्वास से पता चल जाता था कि ये कितनी इसके अंदर कमजोरी है और कितना ये व्यक्ति शक्तिशाली है, कितना बलशाली है। उसके प्राणों से पता चल। एक कोई बगल में बैठा है और कोई व्यक्ति दमा श्वास से या अन्य उससे श्वास संबंधित कोई बीमारी से पीड़ित है, तो हमको अभी भी पता चलता है कि क्या स्थिति इसकी है। प्राण जितना हमारा स्थिर होगा, प्राण जितना हमारा अटल होगा, उतना ही हमारा आत्मबल बढ़ेगा। परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार अंदर आते और बाहर जाते हैं। आत्मा का शरीर में वास होने के कारण वे शरीर में बंधे अवश्य हैं, क्योंकि आत्मा है तो प्राण का आना जाना लगा रहेगा, और आत्मा ही नहीं रहेगी तो प्राण भी आएंगे जाएंगे नहीं। किंतु आत्मा की अनुकूलता से गति नहीं करते। जैसा आत्मा की अनुकूलता, जैसा आत्मा का उत्कर्ष हो सके, उससे उनका लेना देना नहीं होता है। इसलिए यदि प्राण आत्मा की अनुकूलता से गति करे तो शरीर में कभी कोई रोग ही ना हो ना, और प्राण यदि आत्मा के वश में हो तो मन और इंद्रियां भी आत्मा के वश में ही रहेंगे। मन वश में आ जाए तो इंद्रियां तो अपने आप वश में हो जाए, क्योंकि ये तो मन के अधीन है। प्राण के वश में होने से मन का वश में होना अनुभव से सिद्ध होता है। अतः वेद कहते हैं अथेमा विश्वा प्रतना जयासी। यहाँ हम जो वेद मंत्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि तब इन सब उपद्रवों को जीत सकेगा। जो हमारे अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, जो बहुत बड़ी असावधानी से हम अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं, उसमें हम सफल हो जाएंगे। हमारा जीवन कभी भी पथ से इधर उधर नहीं होगा, हम डगर से इधर उधर नहीं जाएंगे, डगर में ही चलते रहेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो प्राण के वश में होने से ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। पाप से जितने उपद्रव पैदा होते हैं उन सब का नाश प्राण की मैत्री अनुकूलता से ही हो जाता है। इसका एक हेतु है प्राण सबका स्वामी है। जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया कि प्राणाय नमो यस्ते सर्वमिदं वसे। ये
प्राण सूक्त का ये मंत्र है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्राण को नमस्कार है जिसके वश में ये सब कुछ है। ऐसे उस प्राण के सर्वस्वामी होने में संदेह ही क्या, अतः इस सर्वस्वामी प्राण की मैत्री अवश्य करनी चाहिए। मैत्री यदि किसी राजा से हो, किसी जो है ऐसे सक्षम अधिकारी से हो, तो हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। माना कि अगर कोई ये किसी व्यक्ति का परिचय यदि प्रधानमंत्री से है, तो उसको फिर लोग बोलते इसकी तो जो है पकड़ बहुत दूर तक है, प्रधानमंत्री तक इसकी पकड़ है। तो लोगों के अंदर भी और उसके अंदर भी बड़ी जो है उत्साह की भावना रहती है, उसको कोई भय नहीं रहता है, वो निर्भय रहता है सर्वत्र। ऐसे ही जो प्राण हैं वो हम सबके क्या है, स्वामी हैं। और प्राण से जब हमारी मित्रता हो जाती है तो निश्चित रूप से हम उत्साह में रहते हैं, कभी पतित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही है वेद मंत्र में कि प्राण की मैत्री प्राणायाम के साधन से होती है। प्राणायाम प्राण निरोध न करने से हानि होती है, जैसा कि कहा है जो है अथर्ववेद में, सा यह एवं विदुषा उपदृष्टा भवति प्राणम रुणद्धि न च प्राणम सर्वजनिम जीयते पुनरैनम जरसा प्राणो जहाति। इस तत्व को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के जानने वाले का शिष्य होता है, वह प्राण का निरोध प्राणायाम करता है। यदि प्राण का निरोध प्राणायाम नहीं करता है तो सारी आयु ही हानि उठाता रहता है। यदि आयु की हानि नहीं जो है उठानी पड़े तो प्राण जो है बुढ़ापे से पूर्व छोड़ जाता है। इस संदर्भ में यह बात सिद्ध हुई, इस बात में हमको कोई संशय नहीं होना चाहिए कि प्राणायाम न करने से मनुष्य की हानि होती है और प्राणायाम के बिना शरीर में वीर रक्षा संभव नहीं है, ये विशेष बात है। और वीर जीवन का सार है। वीर क्या है, जीवन का सार है, इसके बिना जीवन बेकार है। ये जीवन का आधार है। इस जीवन आधार का क्या है, प्राणायाम है। अतः सिद्ध हुआ कि प्राणायाम का अभ्यास दीर्घ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम का जो विवरण वेद में दिया गया है उससे यह सिद्ध होता है कि प्राणायाम का अर्थ प्राण को जीवन शक्ति को अपने वश में करना। इस प्राण शक्ति को वश में करने से जहां आयु दीर्घ होती है वहां मृत्यु से कोई क्लेश नहीं होता। मृत्यु को समीप अनुभव करता हुआ आत्म प्राणों को अनायास बाहर कर देता है। ऐसे महात्मा को मृत्युंजयी कहते हैं, वह मृत्युंजय कहलाता है। प्राणायाम का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम के अभ्यास से पाप का नाश हो जाता है। हमारे द्वारा अनेक बार की जा चुकी जो अनेक प्रकार की विकृतियां हो जाती हैं, व्यवहार में त्रुटियां हो जाती हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। आत्मा को कई प्रकार से प्रतनाव उपद्रवों का सामना करना पड़ता है। प्राण के आश्रय से जीवन क्रिया होती है, यह विगत मंत्र में कहा है। और निसंदेह इसमें कोई संदेह हमको नहीं करना चाहिए। जितना जितना हम प्राणायाम करेंगे उतना उतना हम पवित्रता से, शुचिता से अपने जीवन को जीने का ये बहुत बड़ा जो है हमारा उत्साह होगा। तो आज की कक्षा में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।